नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 25 सितंबर को भारत बंद के दौरान जहानाबाद में भी दिखा बंद का असर। सभी विपक्षी नेताओं ने किया सड़क पर प्रदर्शन। NH 83 और NH 110 को किया घंटों जाम। सड़क पर बैठकर की नारेबाजी। कृषि बिल को वापस लेने की कर रहे थे मांग। जहानाबाद जिलाधिकारी द्वारा अरवल मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े वाहनों पर किया गया कार्रवाई। कई वाहनों को किया गया जब्त। जहानाबाद के बैरागी बाग में बिजली के तार के चपेट में आने से अशोक कुमार की हो गई मौत। खेत में पानी देखने गया था मृतक। और अब सभी माध्यमिक स्कूलों में होगी उर्दू टीचर की बहाली। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल पास किए जाने के खिलाफ किसानों के साथ साथ राजद कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। राजद कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद शहर के मुख्य मार्ग पर विरोध मार्च निकालते हुए समाहरणालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ता समाहरणालय के मुख्य द्वार को बंद कर केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिल वापस लेने की मांग की। इस मौके पर उपस्थित राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बिल किसान विरोधी बिल है। इससे किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि किसानों को हानि ही होगी। राजद नेता सोनू यादव ने बताया कि केंद्र की सरकार लोकसभा में किसानों को बरगलाकर वोट लेने का काम किया है और सरकार बनते ही किसान विरोधी बिल को पास किया। इससे किसान खासा मायूस हैं। किसानों के बीच केंद्र सरकार को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। केंद्र की सरकार अगर किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती तो राजद के बैनर तले किसान आंदोलन को और धारदार बनाएंगे। संसद में पारित कृषि बिल के खिलाफ राजद वामपंथी पार्टियों का भारत बंद जहानाबाद में सड़कों पर देखने को मिला। बंद के दौरान सड़क पर उतरे राजद एवं वामपंथी दलों ने जहानाबाद शहर के अरवल मोड़ के समीप NH 83 एवं NH 110 को जाम कर दिया। जाम से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान बंद समर्थक केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। सड़क पर उतरे नेताओं ने कहा कि सरकार का किसानों को लेकर लाया गया बिल किसान विरोधी बिल है और कारपोरेट प्रस्त है। बंद में राजद, वामपंथी, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और भारतीय सब लोग पार्टी भी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इस जाम से NH पर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों के हित में नहीं है। किसानों को अनदेखी करके जो गरीबों के भगवान, देश का भगवान जिसको कहा जाता है, उसके विरोध में यह बिल लाया गया है। इसलिए तमाम किसान मजदूर, जहानाबाद जिला के किसान मजदूर रोड पर उतर गए हैं और तब तक रोड पर रहेंगे जब तक यह कानून वापस नहीं ले लिया जाएगा। क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मुख्य मांग है कि हम लोग
किसान जो फसल उपजा रहे हैं, सरकार भाजपा सरकार चुनाव के पहले घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लागत के 1.5 मूल्य देंगे। 7वां वर्ष गुजर रहा है, आज तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा यह आंदोलन जारी रहेगा। आपके किसान मजदूर विकास संगठन प्रदेश महासचिव अनिल कुमार सिंह तरफ से जो है पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसान विरोधी मार्च, जो भारत सरकार ने जो किसानों के हित में कोई काम नहीं किया, आज किसानों की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। हजारों किसान मर गए और कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आज बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों दोषी हैं इस मामले में, और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। कहाँ से कहाँ तक मार्च निकाले? हम लोग जो है आज तो कार्यक्रम पूरे राज्य में है, लेकिन हम लोग काको मोड़ से समाहरणालय तक यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। जहानाबाद पटना गया NH 83 पर सुबह होते ही जाम का नज़ारा देखने को मिलता है। 10 बजे के बाद सारे लोग अपने अपने कार्यालय की ओर रुख करते हैं। जहानाबाद जिलाधिकारी भी अपने आवास से कार्यालय जाते हैं। जैसे ही जिलाधिकारी अपने आवास से कार्यालय के लिए निकले ही थे कि अरवल मोड़ के समीप उनकी गाड़ी को जाम का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी तो जिलाधिकारी की नज़र सड़क के किनारे लगे वाहनों पर पड़ी। फिर क्या था, जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर जाम करने वाले वाहनों को जब्त करवाया। बैंक ऑफ इंडिया के आसपास सड़क के दोनों किनारे एक और पिकअप पर बांस लादा जा रहा था और दूसरी ओर ठेला पर करकट और लोहे का सामान लादा जा रहा था, जिससे काफी जाम लगा हुआ था। जिलाधिकारी ने सड़क के दोनों ओर लगे मोटरसाइकिल को जब्त करने का आदेश दिया और ट्रैफिक इंचार्ज को उसका चालान काटने का भी आदेश दिया। सूचना मिलते ही जाम स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचे। उसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित दुकानदारों को नोटिस देने का आदेश भी दिया गया और इसके बाद भी अगर उन लोगों में सुधार नहीं आएगी तो FIR करने का भी आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। कुछ गाड़ियां यहाँ पे देखा गया कि रोड पे लोग लगाए थे, ऑन रोड थी गाड़ियां, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रही थी। कई दुकानें अपने सामानों का लोडिंग और अनलोडिंग अपने सामने रोड पे गाड़ियां लगा के करवा रहे थे, उन सभी को सीज किया गया है। ठेला को सीज किया गया है और सभी को 133 के अंतर्गत नोटिस अभी निर्गत किया जाएगा सभी दुकानदारों को। यदि वो अपने आचरण में सुधार नहीं लाएंगे तो सभी दुकानों को सीज भी कराएंगे। क्या अतिक्रमण को लेकर के आगे भी चलता रहेगा सर? हाँ, आगे कार्रवाई चलती रहेगी। एसडीओ को इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है। जहानाबाद में एक बार फिर जर्जर बिजली तार के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के बैरागी बाग गांव की है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि बैरागी बाग गांव निवासी अशोक कुमार उर्फ चेंगा गांव के बधार में धान के खेत में पानी देखने जा रहे थे, तभी गांव के पश्चिम बधार में हाई टेंशन की तार के चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की जब नजर उन पर पड़ी तो आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में चटकार मच गया, पूरा अस्पताल परिसर द्रवित हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस नगर थाने की पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बैरागी बाग वार्ड नंबर 31 में वीरेंद्र बाबू के लड़का अशोक यादव उर्फ चेंगा यादव सुबह अपना धान देखने के लिए जा रहा था, तो गांव से पश्चिम बधार में एक बांस का पेड़ है, तो 11,000 तार से सटा हुआ है। उसी में 11,000 का लाइन प्रवाहित होने के कारण बांस के डंठल के चपेट में आने से उसको विद्युत स्तर से उसकी मौत हो गई। क्या डॉक्टर से इलाज के लिए लाए थे अस्पताल? डॉक्टर से इलाज के लिए तो लोग परिजन लेके आए थे हॉस्पिटल में, इसी बीच हमको खबर हुई, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। खत्म करके परिवार को उनको डेड बॉडी सुपुर्द कर दिया गया है। जो भी पारिवारिक लाभ है
और जो सरकार का अनुदान है उसके तहत। क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? इसमें बिजली विभाग की लापरवाही भी कर सकता है। हर राज्य माध्यमिक स्कूलों में प्रत्येक 40 बच्चों पर उर्दू टीचर की घोषणा को लेकर उर्दू पढ़ाने वाले लोगों के निशाने पर आई सरकार ने आंदोलन को देखते हुए अपना कदम वापस खींच लिया है। अब सभी विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह बातें जहानाबाद पहुंचे मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने कही। जहानाबाद सर्किट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक अब सभी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले छात्रों के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न जगहों पर इस आदेश को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने अपने कदम वापस खींचते हुए इस तरह का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उर्दू पढ़ाने वाले की नाराजगी को देखते हुए खुद सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में तब्दीली की है। बिहार में मदरसा बोर्ड को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाए, उन्होंने कंप्यूटर तमाम 1127 मदरसों को कंप्यूटर फराहम कराया जा रहा है और एक कल ही हम लोग तकसीम किए और 2-3 दिन के अंदर 1127 मदरसों को कंप्यूटर दे देंगे। किताबें छपवाई गई हैं टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन से और मुख्यमंत्री मदरसा पुस्तक वितरण भान के जरिए पूरे बिहार में किताबें तकसीम की जा रही हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार ने मुख्यमंत्री विद्यालय पुस्तक भान के जरिए किताबें फराहम कराई जा रही हैं तमाम जिलों में। इस तरह से उर्दू के विकास के लिए, अक़लियतों के विकास के लिए जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बहार पूरे तौर पर पाबंद हैं और किसी तरह से किसी का हुकूक सिर्फ उर्दू ही का नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बिहार में बसने वाले हर दबे कुचले पिछड़े अगड़े जितने भी लोग हैं तमाम के भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। उनका मंशा है कि इंसाफ के साथ तरक्की, कोई तरक्की हम कर सकते हैं लेकिन कोई वर्ग पीछे रह जाएगा तो वो तरक्की बेहतर नहीं होगी। इसीलिए नीतीश कुमार का ये नारा है कि हम तरक्की करेंगे, हम बेहतर करेंगे। और इसकी मिसाल मदरसा बोर्ड देख लीजिए, जो मदरसा बोर्ड कितना दिनों से नेगलेक्ट था, आज मदरसा बोर्ड का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन इम्तहान और ऑनलाइन जो है एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट दिया जा रहा है, तमाम तरह की सहूलतें। और मदरसा बोर्ड के लिए 100 साल में आज तक मदरसा बोर्ड को अपनी ज़मीन मकान नहीं थी। मौलाना मजरुल्लाह यूनिवर्सिटी में 1 फ्लोर मदरसा बोर्ड को उन्होंने अलॉट किया है, 60,000 स्क्वायर फीट। बहुत जल्द हम मदरसा बोर्ड उसमें चला जाएगा। जिले के सरकारी स्कूलों में इस समय रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। सभी छात्र अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। एक तरफ सरकार ने रजिस्ट्रेशन फी 220 रुपया रखा है, पर वहीं मखदुमपुर विद्यालय में बच्चों से 270 से 280 रुपया तक वसूले जा रहे हैं। एक तरफ सरकारी स्कूलों में आज सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल का फी नहीं भर सकते, पर यहाँ भी उनसे 50 से 60 रुपया ज़्यादा वसूला जा रहा है। अगर 1000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 50,000 रुपया स्कूल बच्चों से वसूल रहा है। आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हर स्कूल ऐसा करे तो पूरे बिहार का यह कितना बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। देखिए, बच्चे खुद स्वीकार कर रहे हैं से 280 रुपया उनसे वसूला जा रहा है। 270 रुपया कुछ आंसर बोले 300। इधर आओ, कितना लग रहा है? 270 का लगा। 270 लग रहा बाबू। 270